हेलो एवरीवन। आज एक बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे तो कुछ एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी टफ भी रहते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में उसका प्रॉपर लैंग्वेज या आप कह सकते हैं कोई डायग्राम या कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में या ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। जो टर्म यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है सेलेक्टेबल मार्कर। तो जब बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज उसी को लेके अपन बात करेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर होते क्या है और उनका क्या यूज़ है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आप सेलेक्टेबल मार्कर जब भी देखेंगे तो यहाँ पे टर्म जो है मेंशन सेलेक्टेबल और मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर जब भी आप यूज़ करेंगे तो सेलेक्टेबल मार्कर का जैसे आपको इस टर्म में क्लियर हो रहा है कि फॉर सिलेक्शन, ये जो यूज़ आएगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सेल। अब सिलेक्शन ऑफ द सेल, किस टाइप की सेल सेलेक्ट करनी है, उसके लिए उसके लिए आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहती है। एक कुछ सेल्स होती है जिनको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, टर्म दे रखा है। आप एनसीईआरटी में जब रीड करोगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो उसमें एक टर्म आएगा ट्रांसफॉर्मेंट टाइप ऑफ सेल। दूसरा एक और टर्म मोस्टली वी कैन यूज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक और होता है जिसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और एक और सेल होता है जिसको आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो इन सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उन सब टर्म्स को लेके हम समझेंगे कि क्या इन टर्म्स का मीनिंग है और कैसे इनको समझ सकते हैं और कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू सेलेक्टेबल मार्कर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेबल मार्कर आपके बायोलॉजी के एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनको ही डिटेल में लेंगे। फर्स्ट दे रखा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक और है लैक्जेट जीन, बट एनसीईआरटी हैव रिटन बीटा गैलेक्टोसिडेज जी। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, तो उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो 3 टर्म थे, फर्स्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, दूसरा एक टाइप सेल्स होता है ट्रांसफॉर्मेंट, तीसरा होता है रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो इन तीनों टर्म को समझना है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल है, ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है और रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। इन दोनों को कैसे आप डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको समझते हैं। तो एक मैंने मास्टर प्लेट ली है, उसमें देखो ऑल 3 वैरायटी ऑफ सेल्स है। वन सेल्स तो ये इज 3 तरह की सेल्स है, तो इनको समझेंगे। पहला है नॉन ट्रांसफॉर्म। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का मीनिंग होता है अगर आपने जीन ट्रांसफर किया या वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो वेक्टर जो है वो सेल में ट्रांसफर नहीं हो, तो अपन डायरेक्टली अपन इसको समझ सकते हैं कि नॉन ट्रांसफॉर्म मीन्स विदाउट विदाउट एनी वेक्टर, यानी कहने का मीनिंग ये है कि वेक्टर उसके अंदर एंटर हुआ ही नहीं। दूसरा जो है ट्रांसफॉर्म बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके अंदर है विद वेक्टर, इसके अंदर वेक्टर तो ट्रांसफर हुआ बट जो वेक्टर जो है उसका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो वेक्टर बट विच टाइप, नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ डीएनए। जो ये जो वेक्टर जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तीसरा जो है विद वेक्टर, ये वेक्टर के साथ में तो है लेकिन इसमें आप डीएनए देखोगे तो किस टाइप का डीएनए है, वो डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उस वेक्टर के अंदर अपन से देख सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकता है। तो जब भी अपन कुछ भी जैसे कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने को जो डिजायर्ड जो सेल चाहिए
वो कौन सी चाहिए? रिकॉम्बिनेंट है। तो आपको इस इस मास्टर प्लेट से रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ सेल्स को आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी सेलेक्टेबल मार्कर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेलेक्टेबल मार्कर। और विदाउट सेलेक्टेबल मार्कर कोई भी प्लाज्मिड या कोई भी वेक्टर जो है वो कंप्लीट वेक्टर काउंट नहीं होता। तो एक वेक्टर के कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं कि उसके अंदर एक ओआरआई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और सेलेक्टेबल मार्कर का मेन पर्पज होता है कि वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ओके, उसके अंदर से आप कौन सा सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो ये मोटा मोटा ये कुछ टर्म जो मोस्टली यूज आता है, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको समझ लिया। आप चलते हैं, अपन देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड है। तो सेलेक्टेबल मार्कर में फर्स्ट एक मेथड दे रखा है आपकी बायोलॉजी में, दैट इज रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। मैं ये टर्म नहीं मेंशन है, लेकिन इसको जो इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है, इसका एक फर्स्ट एक टेक्निक दे रखा है जिसके अंदर आप वो सेल इक्वली लेंगे और वेक्टर जो है पीबीआर 322 लेते हैं। उस मेथड का नाम रेप्लिका प्लेटिंग है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपन समझेंगे। एक बार अगर आप ये समझ गए तो मुझे नहीं लगता वापस आप इसको भूल पाएंगे। तो बहुत इजी है चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप बुक को पढ़ते हैं तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट मैंने मास्टर प्लेट बनाई। मास्टर प्लेट के अंदर मैंने क्या लिया? मीडियम प्लस एम्पीसिलिन। अब इसको एम्पीसिलिन को समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि पीबीआर 322 में मैंने जो दो सेलेक्टेबल मार्कर जो यूज आएंगे उन्हीं को मेंशन किया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओके, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में जो है रिकग्निशन साइट है। तो फर्स्ट मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया तो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। अगर ये इंसर्ट नहीं हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। अब अपन देखते हैं कि मैंने इसके अंदर मीडियम के अंदर एम्पीसिलिन डाल दिया। तो एम्पीसिलिन डालने के बाद में किस टाइप की सेल जो है इसमें सरवाइव करेगी? तो दो सेल्स दो सेल्स विच हैव एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, दैट टाइप ऑफ सेल्स ओनली कैन सर्वाइव। तो अगर वेक्टर एंटर किया है सेल के अंदर, वेक्टर अंदर है, इट मींस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रेजेंस that will indicate that that cell is transformed type of cell। यहाँ पे जितनी भी ये कॉलोनीज फॉर्म हुई है, these all type of ट्रांसफॉर्म सेल्स, ये सारी कौन सी हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म सेल्स। अब ट्रांसफॉर्म सेल्स को क्या करोगे? आप सेम पोजीशन में एक वेलवेट का क्लॉथ ले लोगे या पेपर ले लोगे, उसके ऊपर हल्के से प्रेस करोगे एंड देन यू विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट फ्रेश टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम वाले में ट्रांसफर कर लोगे। अब यहाँ जैसे एज इट इज कॉलोनीज को ट्रांसफर करोगे तो सम कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज जो है वो फॉर्म होगी। कुछ कॉलोनीज कौन कौन सी फॉर्म होगी? कि जिसके अंदर यहाँ पे आप देखिए, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो इनएक्टिव हो गया। तो इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन ये सरवाइव नहीं करेगी सेल। अगर मैं आपको ये वापस आपको ये रिपीट करूं कि यहाँ आप देखिए, एक सेल है, एक वन सेल है। इस सेल के अंदर ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इसके बीच में इसके बीच में अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो ये जो जीन है वो इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने के बाद में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ये कुछ सेल जो है जिसके अंदर ये डिस्टरबेंस होगा वो सरवाइव नहीं करेगी। तो ये जो सरवाइव करी है, जो फॉर्म हुई है, वो कौन सी सेल्स है? ये सेल्स किस टाइप की सेल्स हो गई? ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ये ट्रांसफॉर्म तो है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है।
ये ट्रांसफ़ॉर्म तो है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन इसी पोज़ीशन के अलावा कुछ सेल्स जैसे ये है, तो ये जो सेल्स आप जब स्टैंडर्ड जब आपकी मास्टर प्लेट में देखोगे, तो ये सेल्स कौन-सी होगी जहाँ जो यहाँ पे ग्रो नहीं की है, तो वो हो जाएगी ट्रांसफ़ॉर्म बट रिकॉम्बिनेंट आल्सो। एक बार वापस देख लीजिए। ये मैंने मास्टर प्लेट बनाई जिसके अंदर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। इसमें सारी ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो सर्वाइव करेगी। ट्रांसफॉर्म सेल में दो वैरायटी है, कुछ होगी रिकॉम्बिनेंट, कुछ होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। मैं जब इसको इसके ऊपर वेलवेट या नायलॉन का क्लॉथ रख के एक फ्रेश टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में जब इसको ट्रांसफर करता हूँ, तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल होगी वो सर्वाइव नहीं करेगी। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो सर्वाइव करेगी। इसका रीजन ये है कि जहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है इंसर्ट हुआ, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने के कारण वो वर्क नहीं करेगा किसमें, रिकॉम्बिनेंट सेल में। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें वर्क करेगा। तो ये सेल फॉर्म होगी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है। दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्म। जो सेल्स फॉर्म नहीं हुई इसके अंदर से, दीज आर रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो कैसा रहा ये रेप्लिका प्लेटिंग मेथड? होप आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। इसी मेथड पे इसी मेथड पे एक और है जिसका नाम है ब्लू वाइट सिलेक्शन। ब्लू वाइट सिलेक्शन में भी सेम मेथड है। इसके अंदर जो आप फैक्टर लोगे, दैट इज PUC19। PUC19 में दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, लेगजेट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। लेगजेट जीन लेगजेट जीन जो है एक्सप्रेस करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज को। ये एक्सप्रेस करके बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज को। तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। तो आप जब मीडियम के साथ में एम्पिसिलिन लोगे, तो ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से कॉलोनी को आपको ट्रांसफर करना है जिसके अंदर एक्स गाल हो। ये एक्स गाल जो है, एक्स गाल कंटेनिंग मीडियम है। एक्स गाल क्या है? एक होमोजेनिक सब्सटेंस है, जो क्या करेगा, जिसपे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है रिएक्ट करके ब्लू कलर सब्सटेंस बनाता है। तो अब क्या है, जैसे ही इनको आप ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग सॉरी एक्सगाल कंटेनिंग जो मीडियम है उसके अंदर कुछ कॉलोनीज किस टाइप की फॉर्म हो जाएगी। कुछ कॉलोनी बन जाएगी आपकी ब्लू, कुछ कॉलोनी बन जाएगी वाइट। जो वाइट बनेगी जो वाइट बनेगी दीज आर रिकॉम्बिनेंट। ये सारी कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म। जो ब्लू कलर की है जो ब्लू कलर की है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पे आप इस पेट्री प्लेट में आप देख सकते हो कुछ ब्लू है कुछ वाइट है। तो जो वाइट है, वाइट अपने को सेलेक्ट करना। वाइट जो है दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट टाइप। जो ब्लू है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट टाइप। इसका रीजन क्या है कि अगर लेग जेट जीन के बीच में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर लोगे, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ब्लू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जब ब्लू सब्सटेंस नहीं बनेगा तो व्हाइट कॉलोनी दिखेगी। व्हाइट कॉलोनी दिखेगी इसका मतलब जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लैगजेट जीन जो है इनएक्टिव है, दैट सेल इज रिकॉम्बिनेंट है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उससे बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा और वो कौन सा सब्सटेंस फॉर्म करेगा? ब्लू कलर, जिसको अपन कह सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये जो टू टॉपिक है आपको कैसे लगे? अगर ये टॉपिक आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।